हाय, आई एम नवराज एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो पे। मैं आज मेरा जो एसएससी जीडी का रनिंग था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा जो एसएससी जीडी का रनिंग था वो था आपका लोखड़ा असम राइफल कैंप, जो कि तेजपुर असम में है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जो मेरा रनिंग था वो था 2 तारीख को, 2 मई को, और मैं 1 तारीख को ही तेजपुर पे चला गया था। तेजपुर मेरे घर से करीब 80 किलोमीटर दूर है, तो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं होने की वजह से मैं 1 तारीख को ही निकल गया था तेजपुर के लिए। और 2 तारीख को सुबह करीब 3:30 को मैं रेडी होकर निकल गया था कैंप में। तो मैं जहाँ रुका था वहाँ से कैंप जो है वो थोड़ा दूर था। तो क्या हुआ, गूगल मैप में थोड़ा एक शॉर्टकट दिखा रहा था ना, तो जैसे ही मैं शॉर्टकट लेने के लिए गूगल मैप को फॉलो करने लगा तो एक गली में घुसा, उसके बाद रास्ता ख़त्म, तो वापस आना पड़ा। इसलिए मतलब रिपोर्टिंग टाइम तो थोड़ा लेट हो गया ना। मैं जब कैंप में पहुंचा तो फास्ट ग्रुप को बस में भरा के ले जा रहे थे ना रनिंग के लिए। अगर मैं भी करीब 5-10 मिनट पहले पहुंचता तो शायद मैं भी फास्ट ग्रुप में ही दौड़ता, पर कोई बात नहीं। मैं सेकंड ग्रुप में दौड़ा था। टोटली 2 ही ग्रुप थे, तो सेकंड ग्रुप में मैं दौड़ा था। पर एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, वहाँ पे जाके ना लास्ट टाइम की तरह लाइन पे नहीं खड़े होना पड़ा ना। तो जैसे ही पहुँचे कोई लोग मतलब लाइन पे कोई नहीं खड़े थे, तो गेट पे जाके एंट्री करा लिया ना। जैसे एडमिट कार्ड देखा और उसके बाद एक आईडी कार्ड देखा, उसके बाद एंट्री करके भेज दिया। उधर जाके थोड़ी देर रुकने के बाद क्या हुआ, बैग रखने को दिया ना। बैग रखने जैसे ही मैं बैग रखने गया तो मुझे लगा अभी दौड़ाएंगे क्या फास्ट ग्रुप के साथ ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैग रख के आके मतलब वहाँ पे एक सर्कल बना के जहाँ वहाँ पे रखा था ना, तो उसी पे जाके बैठे। एंड वहाँ पे एक सर भी थे जो कि हमें इंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे ना बीच बीच में। सपोज़ उन्होंने बोला था कि एक ग्रीन फ्लैग होगा, जब तक ग्रीन फ्लैग है तब तक टाइम है, और जब भी रेड फ्लैग दिखाऊंगा तो समझ लेना टाइम ख़त्म। उसके बाद करीब 6:30 AM को हमको भी बस में भरने लगे ना। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम था। सपोज़ वो लोग हमको 5 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे ना, उनका जो लोकेशन है, और वहाँ से हमको रनिंग करते करते आना था। ओके, आप सबको तो पता ही होगा 5 किलोमीटर रनिंग करना था एसएससी जीडी में, और 24 मिनट के अंदर ही ना। ओके, तो रनिंग से पहले वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया गया ना, कैसे बताया गया है कब दौड़ना है, कैसे दौड़ना है। सपोज़ स्टार्टिंग थोड़ा स्लो करो, आफ्टर दैट ओनली मतलब थोड़ा सा पुश करो खुद को, तो ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। और हम सबको मतलब और लोग आने बाकी थे ना, तो हमको थोड़ा सा वार्म अप भी करा दिया गया ना। उधर सब कुछ था, लाइक पीने के लिए पानी था, और गाइडेंस भी अच्छे से दे रहे थे, लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली हमारा जो रनिंग था वो स्टार्ट हुआ था आपका 7:22 में। तो जैसे ही रनिंग स्टार्ट हुआ तो मैं स्लोली जाता रहा, गैप्स भी नहीं उतना था। तो थोड़ा दूर जाने के बाद थोड़ा सा गैप्स बना, तो मैं क्या थोड़े दूर के बाद ना लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं ना। सपोज़ 4-5 लोग एक ग्रुप में दौड़ रहे हैं, तो थोड़े आगे 4-5 लोग एक ग्रुप में दौड़ रहे थे। तो मैं किसी भी ग्रुप के साथ नहीं दौड़ा। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे गैप मिलता था तो मैं उस गैप में चला जाता था और उसी में दौड़ता था, और जैसे ही आगे गैप बनता था तो मैं उस ग्रुप में चला जाता था। ऐसे ही करते करते मैं जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मुझे एक बंदा दिखा ना, उसके हाथ में वॉच था और वो दौड़ भी ठीक ठाक रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ही दौड़ते हैं। तो मैंने बोला ओके भाई, जस्ट टाइम बता देना। तो उसने क्या बोला, थोड़ी देर के बाद बोला उसने, ठीक है अभी बात मत करो, एनर्जी बचाओ, मैं बता दूंगा टाइम। तो सॉर्टेड है, मैंने सोचा सॉर्टेड है ना, तो उसके साथ ही दौड़ूंगा। थोड़ी देर जाने के बाद, थोड़ी देर मीन्स करीबन 500 to 600 किलोमीटर जाने के बाद मुझे लगा मैं इससे और तेज़ भी दौड़ सकता हूँ ना, बिना थके हुए। तो उसको बोला ओके थोड़ा आगे आओ। मैं ऐसे बोल रहा था उसको, थोड़ा आगे आओ। वो आ ही नहीं रहा था। मैं थोड़ा उससे आगे निकल गया, फिर भी मैं बोल रहा था आजा भाई आजा, बल्कि उसने बोला ठीक है तू जा, मैं अपना देख लूँगा। ऐसा नहीं बोला, उसने बोला ठीक है तुम जाओ, ऐसे बोला। तो मैंने सोचा ठीक है वो आ जाएगा, तो मैं थोड़ा आगे चला जाता गया। तो क्या हुआ, अराउंड 3 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद एक बंदा मेरे पीछे से आके मुझे मतलब काट के चला गया ना। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ही दौड़ते हैं। तो उसके साथ थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही मुझे लगा अरे बाबा ये तो मतलब थोड़ा सा प्रो है, इसके साथ दौड़ूंगा तो मेरा मतलब मैं जल्दी थक जाऊंगा ना, ऐसा मुझे फील हुआ पर्सनली। तो मैंने सोचा ओके ठीक है इसको आगे जाने देता हूँ,
पर इसको मतलब मैं जस्ट आँखों से मतलब गायब होने नहीं दूंगा ना, इसका पीछा तो करता ही रहूँगा। तो ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर जाने के बाद उसका चेस्ट नंबर 11 था। मैं उसको चेस्ट नंबर से ही याद, अभी तक याद है मुझे। उसका चेस्ट नंबर 11 था, उसका नाम वाम कुछ पता नहीं, जस्ट चेस्ट नंबर याद था। तो 11 नंबर चेस्ट को फॉलो करता रहा। करते करते मुझे पानी दिखाई दिया, तो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैं भी जाके एक गिलास पानी लिया और जस्ट फेस पे डाल दिया। उसमें तो कुछ बूंद मिला मुझे पीने को। एंड वो जो फेस में डाला था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रीदिंग में कुछ समय के लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग में भी डिस्टर्ब हो रहा था। अगर आप भी रनिंग के टाइम पानी पीते हैं तो प्लीज़ प्रॉपरली पीजिएगा। उसके बाद मुझे एक पॉइंट दिखाई, जैसे ही थोड़ा देर चला गया तो ओके। उसके बाद जो है ना, मैंने हाथ पे खजूर लिया था। तो पानी पीने के बाद एक बाइट मैंने ले लिया। तब तक 11 नंबर भी मेरे पास ही था, मतलब मेरे साथ ही दौड़ रहा था उस टाइम। तो मैंने जस्ट 11 नंबर को ऑफ़र दिया, खजूर खाएगा क्या बोल के। तो उसने मना कर दिया, छोड़ो बोल के मैंने भी उस खजूर को फेंक दिया। उसके बाद थोड़ी दूर जाने की बात ही मुझे एक पॉइंट दिखाई दिया, मीन्स एक टर्निंग था। तो उस टर्निंग को मैं पहचानता था, मीन्स मैं रात को उधर ही रुका था, उस टर्निंग की तरफ ही। तो वहाँ से एग्जैक्टली 800 किलोमीटर था। मुझे लगा अरे भाई इतना जल्दी आ गया क्या। मतलब क्या हो रहा था, सपोज़ जब भी मैं प्रैक्टिस करता था तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक मेरा एक स्पीड रहता था ना। तो उसके बाद मैं पूरा थक सा जाता था। तो वहाँ पे मुझे उस पॉइंट के बाद वो फील हुआ ना, अरे थक रहा हूँ ऐसा। वो भी मतलब नहीं होता शायद, अगर मुझे पता नहीं चलता कि अभी सिर्फ 800 किलोमीटर ही है। ओके, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। जैसे ही वो 11 नंबर को मैं पीछा कर रहा था ना, तब मेरे आगे भी 4-5 लोगों का ग्रुप था। तो उनको मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं। लाइक उनको भी पार करके जा सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मुझे लगा ज़्यादा ही थक जाएंगे ना। मतलब वहाँ से एक रिदम बन गया था, तो उसी रिदम में इसी स्पीड में दौड़ना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। इसलिए उन लोगों को काट के उन लोगों से आगे नहीं गया था। तो थोड़ी दूर जाने के बाद यूट्यूब में जो वीडियो बना रहे थे वो लोग भी थे, तो उनको से भी मैंने पूछ लिया टाइम कितना हुआ बोल के, जस्ट साइन लैंग्वेज से जस्ट टाइम कितना हुआ बोल के पूछा। उसके बाद उन्होंने बोला और ज़्यादा नहीं, 400 मीटर है। तो वहाँ से थोड़े आगे जाने के बाद मुझे ग्रीन फ्लैग दिखाई दिया। अरे भाई जस्ट उसको मतलब नीचे मत करना, मेरे क्रॉस होने के बाद करना है तो कर लो। जैसे और वहाँ से मैंने जितना हो सकता था उतना पुश किया खुद को। तो वो जो ग्रुप थे 5-7-8 लोगों का ग्रुप बन चुका था तब तक। तो उस ग्रुप को भी मैंने पीछे छोड़ते हुए आगे गया। और जैसे ही पहुंचने वाला था गेट में, तो पीछे से और वो उसी ग्रुप से 2-3 लोग मेरे आगे चले गए। एंड फाइनली गेट में पहुंचा। और जितना मतलब ऐसे ही बता दिया ना, बट एक्चुअल जो रनिंग करता है उसको ही फील होगा, या लास्ट मोमेंट तक वहाँ पे पहुँचना एक कैसा फील होता है। और स्पेशली जो जीडी और आर्मी या फिर पैरामिलिट्री का एक्सपीरियंस है वही समझ पाएगा ना इस खुशी को। जैसे ही क्रॉस किया हुआ फील आया कि यस मैंने कर दिया। ओके, और इतना ज़्यादा खुश होने का और एक भी रीज़न था, क्योंकि मेरा जो रनिंग का एवरेज स्पीड आता था ना वो 25 ही आता था। कभी 24 मिनट, कभी 25 मिनट और कभी 26, ऐसा भी लग जाता था ना। तो वही है ऊपर। पर उस टाइम क्या हुआ, मैं वापस अंदर चला गया गेट से थोड़ा सा। वहाँ पे पार्किंग जैसे कार पार्क वाला होता है ना, वैसे ही हम लोगों के लिए था। एक सर्कल था बैठने के लिए। तो सर्कल के अंदर गया, थोड़ा सा बैठा, थोड़ा मैं जस्ट बैठा ही था कि माइंड में आया ओके कितना टाइम लगा, लेट्स चेक। तो मेरे साथ ही एक बंदा भी घुसा था। तो मैंने फर्स्ट एक पुलिस जो वहाँ पे जवान थे ड्यूटी पे, उनको पूछा कि टाइम कितना हुआ है। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने जस्ट ऐसा किया। तो दूसरा उसी बंदा को जाके पूछा भाई टाइम कितना हुआ बोल के। तो उसने बोला कि मुझे सुनाई दिया 22 मिनट 50 सेकेंड। तो मैंने रिपीट किया 22 मिनट 50 सेकेंड। तो उसने वो अगेन मुझे मतलब करेक्ट करते हुए बोला कि नहीं 20 मिनट 50 सेकेंड। ओ भाई तब तो क्या बोलूँ, और ज़्यादा खुश हो रहा था ना। और उसके बाद 11 नंबर से भी मुलाकात हुई, उससे भी बात किया। तो उसने बोला ना ओके मैंने तुमको 3 किलोमीटर के बाद ही क्रॉस किया था।
तो मैंने पूछा उसको कैसे पता चला, अरे रास्ते पे तो लिखा था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो मैं दौड़ते वक्त मुझे वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जस्ट जैसे भी करके एनर्जी बचा के दौड़ रहा था, और ना इधर उधर सीधा फोकस, सीधा दौड़ना है तो सीधा फोकस करते हुए दौड़ रहा था। तो यही था मेरा जो था रनिंग का एक्सपीरियंस। उसके बाद बहुत खुशी तो होती है जो भी रनिंग क्लियर करता है। और यहाँ पे क्या है ना, मुझे सबसे अच्छी बात लगी, हम जैसे ही पहुँचे रनिंग करा दिया। उसके बाद हाँ, सुबह 4 बजे घुसे थे, रात को 9 बजे छोड़ा, पर रनिंग जो है था वो मॉर्निंग को ही करा दिया, वो अच्छी बात थी। एंड रनिंग के बाद वही डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद हाइट चेस्ट, वो तो मेरा था ही। हाँ, लेकिन जितना रनिंग में फेल हुए थे ना, उससे भी ज़्यादा तो हाइट चेस्ट में ही लोग फेल हो रहे थे। अगर ना आपका है कहीं पे, तो आपका रिलैक्सेशन है तो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए वहाँ पे। जिसका था उन लोग हाइट चेस्ट जो रिलैक्सेशन था, डॉक्यूमेंट्स जिसके पास था, तो उन लोगों को रिलैक्सेशन भी दे रहे थे। ओके गाइस, तो आप सब बताइए वीडियो कैसा लगा ना। अगर आपका कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी SSGD का एग्ज़ाम दिया हुआ है जी। मैं मेरिट आउट था, तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या। अगर आपको कुछ मैं कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। एंड जो ये आप फील्ड देख रहे हैं ना, जो ये रास्ता दिख रहे थे, मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि मैंने 80% ना अपना प्रैक्टिस यहीं पे किया था। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट कैमरे से। तो ये जो रास्ता है ये देख रहे हैं ना, मैं इसी पे दौड़ता था। और ये सब हम तो बगर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में। से जाके इस तरह से एक टर्निंग लेके इस तरह से यहाँ पे मैं एक सर्कल करता था। और जो बाकी का 10% था वो मैंने रोड पे रनिंग किया था। और जो 10% था, कभी कभी मैं जब भी लाइक डिमोटिवेट होता था तो दोस्तों के साथ चला जाता था ना। वो करीबन 4-5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा फील्ड है, वहाँ पे 2-3 या फिर 4-5 बंदे दौड़ते हैं, तो मैं उनके साथ ही दौड़ता था। और इस फील्ड में मैं अकेले ही दौड़ता था। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जी। मेरा चैनल का नाम है आसाम को ठीटो, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।